किसी के बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, अगर किसी में कम हो, तो उसमें कौन से वर्ड को डिनोट करते हैं, ये सभी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो ये सब आप इसे ध्यान से देखें और इसे लास्ट तक देखें। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे कि जहां पर इन्फ्लेमेशन हो तो उस जगह पे कौन सा वर्ड का यूज करते हैं। अगर किसी ऑर्गन को कट करना हो, उसे साइड करना हो, तो उस वर्ड में हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, ये सभी के बारे में बात करेंगे। फार्माकोलॉजी में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे कि जैसे कि अगर बैक्टीरिया से बचने के लिए जो होता है तो हम लोग कौन सा ड्रग्स देते हैं, उसका नाम क्या बोलते हैं, तो हम लोग जैसे एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं। अगर फंगस होता है तो एंटी फंगल ड्रग्स बोलते हैं। तो ये सभी चीज के बारे में आज हम बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इन्फ्लेमेशन से। जितने भी रिलेटेड वर्ड है वो सभी के बारे में मैं आज बात करूंगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बताने वाला हूँ कि जो सफिक्स में कौन सा वर्ड लगता है, जैसे कि मैं अभी जो बात करने वाला हूँ इन्फ्लेमेशन के बारे में, जैसे कि कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में आइटिस वर्ड, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ हेपेटाइटिस, तो यहाँ पे जो लास्ट जो वर्ड है आइटिस वर्ड, अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में आइटिस वर्ड अगर लगा हुआ हो उसका मतलब क्या होगा इन्फ्लेमेशन। आगे का जो नेक्स्ट वर्ड है हेपेटो, ये क्या है, ये है जो लिवर को डिनोट कर रहा है, और एक है आइटिस वर्ड, मतलब जब लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोलेसिस्टाइटिस के बारे में। कोलेस किसको रिलेट करता है, यह है जो गॉल ब्लैडर को रिलेट करता है, ये है जो गॉल ब्लैडर को रिलेट करता है। और आइटिस जो वर्ड है वो क्या चीज को रिलेट करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिलेट करेगा। मतलब क्या होगा, जब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। उसी तरह से बात करते हैं पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। आगे से ही पता चला ये क्या है, तो जैसे कि मैंने बात किया जो यानी क्या जो वर्ड है ये रिलेट कर रहा है पैनक्रियाज को रिलेट कर रहा है प्रीफिक्स वर्ड, और जो लास्ट में वर्ड है आइटिस से क्या चीज को रिलेट कर रहा है इन्फ्लेमेशन को रिलेट कर रहा है। तो इस तरह से जितने भी वर्ड हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस, मतलब जो ब्रोंकियोल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये ब्रोंकाइटिस हो गया। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स जो प्रीफिक्स वर्ड है वो अपेंडिक्स को डिनोट कर रहा है, और जो आइटिस वर्ड है इन्फ्लेमेशन को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से हो गया जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा अपेंडिक्स में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ऑर्काइटिस का मतलब क्या होता है, ऑर्काइटिस जो ये वर्ड है और ये जो रिलेट करता है टेस्टिस के बारे में रिलेट करता है। तो जब टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको हम लोग ऑर्काइटिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत सारे इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, जो आपको नीचे पे लिंक है उसमें पीडीएफ है, उसको आप टच करें और उसको आप देखें। जितने भी वर्ड है आप एनाटॉमिकल वर्ड को याद करें और बस एक बार अगर आप रीड करेंगे तो आइटिस वर्ड जितने भी लगा हुआ है और एनाटॉमिकल वर्ड है दोनों को रिलेट कर दीजिएगा तो आपको पूरी तरह से अच्छे से इन्फॉर्मेशन के बारे में जो वर्ड यूज किया जाता है, जो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, आप उसे अच्छे से आप याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये समझ में आया हो, अगर कोई इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं जैसे बहुत सारे आप सुनते होंगे हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोगलिसेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरग्लूकेमिया। तो ये सब जो वर्ड है इसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। जितने भी आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब पढ़ेंगे तो ये या फिर कार्डियक डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम अभी बात करेंगे हाइपरटेंशन। हाइपो जो हाइपर वर्ड है, हाइपो और हाइपो वर्ड के बारे में मैं अभी बताऊंगा। इसको हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स में यूज करते हैं। जो आइटिस वर्ड था उसको सफिक्स में देख रहे थे, लेकिन जो ये वर्ड है इसको हम प्रीफिक्स में देखेंगे। जैसे कि हाइपोकैलेमिया, हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब लो कम होता है, हाइपो मतलब लेस अमाउंट होता है, और जो हाइपर वर्ड है हाइपर मतलब होता है मोर ज्यादा, कोई भी ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग हाइपर से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया हाइपोकैल्सीमिया, जो कि कैल्सीमिया वर्ड है, हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो के है किसको डिनोट करता है, पोटेशियम को डिनोट करता है। तो अगर हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में पोटेशियम का लेवल है वो अगर कम हो जाता है, जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम हो
सोडियम को डिनोट कर रहा है और ये हाइपो है, ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है, लेस को डिनोट कर रहा है। याद रखिएगा लेस उसे बोलते हैं जो नॉर्मल वैल्यू से डाउन होता है उसको यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो मतलब अगर हमारे बॉडी में सोडियम का मात्रा जो नॉर्मल वैल्यू है उससे अगर कम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी में जो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा सोडियम का मात्रा बढ़ जाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, वो सभी के बारे में मैं अभी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर वर्ड लिखा हूँ इसके बारे में बताऊंगा किस तरह से करते हैं। अगर इंक्रीज रहेगा तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज रहेगा तो क्या लिखेंगे, इसके बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, हम क्या लिखे, कैल्शियम को लिखे। तो अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा अगर कम जाएगा तो उसको क्या करेंगे, तो जो कम वाले वर्ड को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, हाइपो से डिनोट करते हैं। हाइपो वर्ड हो गया और क्या चीज की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, मतलब हाइपोकैल्सियमिया। हाइपोकैल्सियमिया अगर ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरकैल्सियमिया। कैल्सियमिया फ्रेंड्स उसी तरह से मैं मतलब ग्लूकोज के बारे में, तो अगर कम रहेगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोग्लूकोमिया, और अगर ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे, हाइपरग्लूकोमिया। उसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोमैग्नीशिया, और इसको क्या बोलेंगे, हाइपरमैग्नीशिया बोलेंगे। उस तरह से फॉस्फेट के बारे में तो हाइपरफॉस्फेट, फॉस्फेटिया, और यहाँ तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ फॉस्फेट है तो अगर कम रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोफॉस्फेटेमिया, अगर ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे, हाइपरफॉस्फेटेमिया। उसी तरह से बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में कि जब हमारे जो क्या हमारे जो बॉडी है उसमें क्या होता है, जब बीपी का लेवल, जो ब्लड प्रेशर है उसका प्रेशर अगर कम रहता है नॉर्मल से तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी का जो मेजरमेंट है बीपी का वो नॉर्मल से ज्यादा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, देखा था कम है तो हाइपोटेंशन, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। उसी तरह से फ्रेंड यहाँ पर बात करते हैं थर्मिया के बारे में। थर्मिया वो टेम्परेचर को बताता है कि हमारे बॉडी की टेम्परेचर कितना, अगर जब हमारे बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया बोलते हैं। अगर नॉर्मल से कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं हाइपोग्लूसेमिया, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपरग्लूसेमिया। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोमैग्नीशिया, यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपरमैग्नीशिया। फिर उसी तरह से फ्रेंड्स आप इसको लिख सकते हैं फॉस्फेटेमिया लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं आपका हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप डिफरेंट वर्ड्स को आप समझ रहे होंगे कि हाइपो वर्ड है वो लेस को डिनोट करता है और जो हाइपर वर्ड है वो ज्यादा को रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स आप प्रीफिक्स देख लेंगे, प्रीफिक्स में क्या लगा हुआ, अगर हाइपर लगा हुआ मतलब वो ज्यादा को डिनोट कर रहा है, अगर हाइपो लगा हुआ तो कम को डिनोट कर रहा है। और जो इसका जो सफिक्स वर्ड है उसके बारे में भी देख लेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स में बात करें, प्रीफिक्स हो गया वाला वर्ड और सफिक्स में देखिए कि क्या चीज को बता रहा है। जैसे इसमें कैल्शियम को बता रहा था, इसमें ग्लूकोज को बता रहा है, इसमें मैग्नीशियम को बता रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप एक बार समझकर उसको याद पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। तो अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे जैसे कि किसी भी वर्ड के लास्ट में लिथिएसिस लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि किसी को क्या हो गया हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया हो, तो ये सभी के बारे में अभी बताने वाला हूँ। उसको हम कौन से वर्ड से हम डिनोट करते हैं। किसी वर्ड के लास्ट में लिथिएसिस लगा हुआ होता है। लिथिएसिस मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ स्टोन, स्टोन का प्रेजेंस होना, या फिर कोई ऑर्गन को अगर रिलेट कर देगा तो उसमें स्टोन का प्रेजेंस होना, इसी को हम लोग बोलते हैं लिथिएसिस बोलते हैं। ये जो वर्ड है ये सफिक्स में लगा हुआ रहता है, लास्ट में लगा हुआ होता है। तो लिथिएसिस मतलब क्या हुआ
presence of a stone, presence of a stone, ये भी कोई भी ऑर्गन में हो सकता है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, किडनी में स्टोन हो जाना, तो ये सभी के वर्ड में लास्ट में एक लिथियसिस वर्ड लगा होता है। जैसे कि कोलियोलिथियसिस, हम पहले ही बताए थे कोलेस्टियाटाइटिस में ये जो वर्ड है जो रिलेट करता है किससे, गॉल ब्लैडर को रिलेट करता है। और जो लास्ट में क्या लगा हुआ है, लिथियसिस। तो जो लिथियसिस है ये क्या बोलेगा, ये प्रेजेंस ऑफ अ स्टोन, मतलब हम लोग जो गांव देहात में जो बोलते हैं कि पथरी हो जाना, पेट में पथरी हो जाना, गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाना, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। ये क्या है, कोलियोलिथियसिस, जब गॉल ब्लैडर में क्या चीज हो जाता है, लिथियसिस, मतलब प्रेजेंस ऑफ अ स्टोन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इस बारे में नेफ्रोलिथियसिस के बारे में, जब हमारे किडनी में, किडनी में नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारी ये किडनी है, तो इसके जो पाथवे है, ये जो पाथवे देख रहे हैं, इसके अंदर में नहीं होता है। तो किडनी का जो होता है नेफ्रॉन का पार्ट, इसमें बल्कि नहीं होता, बल्कि जो पाथवे है इसमें स्टोन का होना, इसी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलिथियसिस बोलते हैं। इसलिए कभी भी कंफ्यूजन मत होइएगा कि किडनी के अंदर होगा, कभी भी किडनी में कहीं भी नहीं होता। जहां पे पाथवे होगा वही पे होगा। जैसे कि ये जो गॉल ब्लैडर है, तो इसको मैंने बोला कोलेस्टियासिस के बारे में कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाना, इसको क्या बोलेंगे, स्टोन इन किडनी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया लिथियसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, पोलियूरिया, जैसे कि बहुत सारे को सुनते हुए बोलता है कि नहीं पेशाब करने में हमें जलन होता है, कोई बोलता है हमें जैसे कि पेशाब गए, टॉयलेट गए, हमें क्या हो रहा है, टॉयलेट पास ही नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये सभी को वर्ड को कितना होता है कि जैसे कि हम जब पेशाब पास आउट करते हैं तो उस टाइम में पेन करता है। कोई क्या बोलता है कि जैसे कि हम यूरिन जब पास आउट करते हैं तो साथ में पस गिरते हैं, मतलब व्हाइट जो होते हैं वो फ्लूइड के टाइप का जब पस होता है वो गिरते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स वो सभी को वर्ड को क्या चीज से डिनोट करेंगे, ये सभी के बारे में टर्मिनोलॉजी में उसको बताऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब हम टर्मिनोलॉजी जो बात कर रहे हैं यूरिन से रिलेटेड कर रहे हैं। जैसे कि जब यूरिन पास आउट हो जाता है तो प्रोसेसिंग ऑफ यूरिन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। उस तरह से नॉक्स्यूरिया के बारे में बात किए कि जब क्या होता है नाइट में एक्सेस यूरिन का पास आउट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक्स्यूरिया बोलते हैं। उस तरह से हम लोग बात किए डिसयूरिया के बारे में कि जब पेनफुल यूरिनेशन होता है, बहुत कोई होता है कि जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो हमको पेन होता है, जलन सा फीलिंग होगा, तो वैसे हम लोग बोलते हैं डिसयूरिया बोलते हैं। फिर बात करते हैं तो अभी पाइयूरिया के बारे में। पाइयूरिया क्या है कि जब यूरिन के साथ में पस का आउट कम निकलता हो, उसके साथ साथ पस नहीं निकलता हो यूरिन के साथ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइयूरिया बोलते हैं। फिर हम बात करें पोलीयूरिया के बारे में कि जब एक्सेस यूरिन आउटपुट होता हो, बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन का आउटपुट निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया बोलते हैं। और ओलिगोयूरिया जस्ट इसके अपोजिट होता है, लेस आउटपुट ऑफ यूरिन, जब कम मात्रा में यूरिन का आउटपुट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया बोलते हैं। फिर बात करें प्रोटीनोयूरिया के बारे में, तो ये जो यूरिन वर्ड है सब में यूरिन को डिनोट कर रहा है, ये क्या होगा, प्रोटीनोयूरिया, मतलब यूरिन में प्रोटीन की मात्रा प्रेजेंट होना, मतलब यूरिन के साथ साथ प्रोटीन भी निकलना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीनोयूरिया बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं अर्जेंसी के बारे में। अर्जेंसी ऐसा वर्ड टर्म है जो रिलेटेड करता है, जैसे कि कोई पेशेंट है उसको सेंसेशन नहीं होता, उसको फीलिंग नहीं होता कि हमें अभी टॉयलेट करना है या फिर हमें बाथरूम करना है, वो उसे कोई फीलिंग नहीं होता और अचानक से अपने आप उसे क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो जा रहा है, टॉयलेट पास आउट हो जा रहा है, बाथरूम पास आउट हो जा रहा है, तो ऐसे वर्ड के लिए हम लोग अर्जेंसी वर्ड का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं हेमाटोचूरिया के बारे में। हेमाटोचूरिया क्या है, हेमा मतलब ब्लड, यूरिया मतलब ब्लड के साथ में यूरिन का पास आउट होना, हेमाटोचूरिया बोलते हैं। तो फिर जैसे कि मैंने बोला कि यूरिन के साथ में ब्लड का पास आउट होना है क्या, हेमाटोचूरिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने यूरिन का जितने भी वर्ड थे वो सभी के बारे में मैंने बताया। अभी मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोग इसे लिख लें ताकि आपको या बात में भी याद रहे। तो फ्रेंड्स इस तरह से लिखा हुआ मैं
बारे में बात करता हूँ। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है एंटीबायोटिक देने के लिए, एंटीट्यूसिव वगैरह लिखा हुआ रहता है। जैसे डॉक्टर का वर्डिंग है उसको समझने के लिए सबसे इजी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि एनाल्जेसिक, जैसे कि पेन को रिड्यूस करने के लिए जो हम यूज करते हैं ड्रग्स, उसको क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक बोलते हैं। एंटासिड जो हमारे जो स्टोमक एब्डोमेन में जो पीएच लेवल है उसको न्यूट्रलाइज, जो एसिड नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं। फिर बात करते हैं एनेस्थेटिक्स के बारे में। एनेस्थेटिक क्या है कि हम लोग का जो बॉडी का जो सेंसेशन है ये सभी को लॉस कर देता है, तो एनेस्थेटिक का मेनली जो यूज करते हैं जैसे कि सर्जरी ये सब के टाइम में हम इसका यूज करते हैं। फिर बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में कि एंटीबायोटिक्स क्या है कि जैसे कि जितने भी पैथोजेंस है उसके कारण कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो उससे वो हम लोग को बचाता है, मतलब ये फुल्ली तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है बैक्टीरिया को, जितने भी हो सबको किल कर देता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक बोलते हैं। फिर बात करते हैं एंटीहिस्टामिन के बारे में। यह क्या है? एलर्जी से रिड्यूस करता है, जो एलर्जिक रिएक्शन है उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। फिर बात करते हैं एंटी कार्सिनोजेन के बारे में कि कार्सिनोजेन ये क्या चीज को डिनोट करता है? कैंसर को डिनोट करता है, मतलब जो कैंसरस सेल है इसको ग्रोथ को स्टॉप करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी कार्सिनोजेन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट के बारे में कि ब्लड को क्लॉट करने से रोकने के लिए जो ड्रग्स का यूज करते हैं उसको हम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट वर्ड यूज करते हैं। फिर बात करते हैं एंटी कन्वल्सेंट के बारे में कि एंटी कन्वल्सेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये कन्वल्सेंट है, ये सीजर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे बहुत कोई को सीजर्स वगैरह आते हैं तो उसमें हम लोग उसको कौन सा ड्रग्स देते हैं? एंटी कन्वल्सेंट देते हैं। एंटीडोट, जैसे कि कोई पॉइजन वगैरह खा लिया हो या फिर कोई ड्रग्स ओवरडोज ले लिया हो तो उसमें जो ड्रग्स का यूज करते हैं उसको हम लोग एंटीडोट बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, इमेटिव और एंटी इमेटिव, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जस्ट इसके अपोजिट है। जैसे कि हम लोग एंटी इमेटिव देते हैं वोमिटिंग को रोकने के लिए, लेकिन वहीं पे हम लोग इमेटिव देते हैं इमेटिक्स देते हैं वोमिटिंग कराने के लिए। जैसे कि कोई पर्सन है वो कोई जहर वगैरह या फिर कोई ऐसा पदार्थ खा रहे हो, टॉक्सिक से सब्सटेंस खा लेता हो तो उसको वोमिटिंग कराने के लिए हम लोग इमेटिक्स देते हैं ताकि उसको स्टोमक से वो बाहर की ओर निकल जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स एंटी इमेटिक और इमेटिक दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। एंटी इमेटिक वोमिटिंग को रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इमेटिक है वो है जो वोमिटिंग को कराने के लिए दिया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एंटी इंफ्लेमेटरी के बारे में। ये क्या है? जो इन्फ्लेमेशन है उसको सप्रेस करता है, इन्फ्लेम होने नहीं देता, तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। अब बात करते हैं एंटीपायरेटिक्स के बारे में कि जैसे कि किसी को फीवर है और पेन कर रहा हो तो उस टाइम में उसको क्या देते हैं? एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देते हैं। फिर बात करते हैं एंटीसेप्टिक्स के बारे में। एंटीसेप्टिक क्या है? ये भी पैथोजेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया था, इससे बचाता है, लेकिन ये क्या करता है? वो किल नहीं करता, बल्कि इससे बैक्टीरिया वायरस जितने भी है इसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। ये क्या था? हम लोग यहाँ पर पाए थे एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरिया को किल कर देता था, लेकिन ये क्या करता है? सिर्फ ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो इस तरह से ये वर्ड फ्रेंड्स इस तरह से एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। जैसे कि कहीं पे कट छक गया तो हम लोग क्या करते हैं? वो हम लोग डिटॉल ये सब यूज करते हैं, तो क्या एंटीसेप्टिक है? वो क्या करता है? बैक्टीरिया को इसमें लगने नहीं देता, ना उसको ग्रोथ ये सब होने देता। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने एग्जांपल देकर आपको बताया। फिर बात करते हैं एंटी स्पाज्मोडिक के बारे में कि जैसे कि किसी का बॉडी है क्या अकड़ता है, किसी का हाथ है इस तरह से पूरा कड़ा हो जाता है, अकड़ जाता है, तो एंगल जो आता है उस चीज में हम लोग देते हैं स्पाज्मोडिक कहते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक जो स्पाज्म करता है, एंगल होता है, ये सबको रोकने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं एंटीट्यूसिव के बारे में। जैसे कि किसी को कफिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा हो तो उसको डिप्रेस करने के लिए, उसको कफिंग को रोकने के लिए जो ड्रग्स का यूज करते हैं उसको हम लोग एंटीट्यूसिव बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर के बारे में। जैसे कि किसी को निमोनिया या फिर रिस्पिरेटरी अपर रिस्पिरेटरी डिजीज होता है तो उसको हम लोग कौन सा ड्रग्स देते हैं? हम लोग ब्रोंकोडायलेटर देते हैं ताकि ब्रोंकियोल्स डायलेट करे और इजीली वे से एयर का जो है वो पासिंग हो और अच्छे से वो सांस ले सके, ताकि उसके लंग्स में
ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचे और पूरे ब्लड को सप्लाई हो। तो इस तरह से मैंने बात किया ब्रोंकोडायलेटर के बारे में कि आप ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करना है। बात करते हैं कैथेट्रिक्स के बारे में। ये क्या करता है? कैथेट्रिक्स में आता है लैक्सेटिव्स आता है और पुरागेटिव्स आता है। इसे हम लोग ठेठ भाषा में हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर। जैसे कि स्टूल किसी का हार्ड पास आउट हो रहा है तो उस टाइम में पेन ये सब करता हो, या फिर किसी को मतलब स्टूल का सेंसेशन हो रहा है लेकिन पास आउट नहीं हो रहा तो उसमें हम लोग लैक्सेटिव्स में ये रख देते हैं, जैसे कि एनीमिया हो गया, ये सब लैक्सेटिव्स में आते हैं। फिर बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में। ये भी क्या इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है, लेकिन ये क्या करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर देता है, तब उसको इन्फ्लेमेशन को रोकता है। फिर बात करते हैं डाययूरेटिक्स के बारे में कि डाययूरेटिक्स क्या हमारे जो बॉडी में जो वॉल्यूम है उसको लिक्विड जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, जैसे कि यूरिन है, यूरिन के वॉल्यूम को क्या करता है इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होगा यूरिन पास आउट होता है। जैसे कि हम लोग डाययूरेटिक्स में यूज करते हैं, लैक्सिस आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जैसे बीपी का पेशेंट हो या फिर कोई चीज वजह से यूरिन जिसका पास आउट नहीं हो रहा तो उसमें हम लोग डाययूरेटिक्स का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं इमोलिएंट्स के बारे में कि जैसे कि किसी का जो स्किन है वो हार्ड हो चुका हो तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग इमोलिएंट्स का यूज करते हैं। जैसे कि इंजेक्शन देते टाइम में क्या होता है किसी का बॉडी में जैसे कि उसको दाब दिया, दाब देने से क्या होता है कि वो पूरा क्या करता है वहां पे हार्ड हो जाता है, तो उस स्किन को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग इमोलिएंट्स का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं ग्लैक्टोप्रोटीन के बारे में कि ग्लैक्टोप्रोटीन क्या है कि यहाँ जैसे कि मिल्क का प्रोडक्शन को पास आउट करने के लिए मतलब मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा हो उसमें हम लोग ग्लैक्टोप्रोटीन का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं ऑक्सीटोसिस के बारे में बात करते हैं। ये क्या करता है यूट्रस को स्टिमुलेट करने में, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है किसी का यूट्रस है वो अच्छे से स्टिमुलेट नहीं हो पाता, अच्छे से कहने का मतलब कि वो मतलब गैप नहीं दे पाता जिससे जो बेबी हो वो बाहर की ओर आ सके, तो उस टाइम में हम लोग देते हैं देते हैं इसको में आता है ऑक्सीटोसिन एक ड्रग्स आता है, वो क्या करता है ये जो यूट्राइन है उसको क्या करता है रिलैक्सेशन देता है, जिससे क्या होता है अच्छे से बेबी बाहर की ओर पास आउट होता है। इस तरह से एक बेबी का बॉर्न होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बताया फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कुछ वर्ड के बारे में, और जितने भी आप जैसे मेट्रोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं या फिर एमएससी में ये सब चीज के बारे में मैंने बताया। अगर